पर्सी ने जैसे ही अपना हाथ पानी में डाला, एक जादू हुआ। नदी का पानी खुद उसके हाथ पर चढ़ गया और एक ही पल में उसके सारे घाव ठीक कर दिए। पानी उसे हर जगह हर समय ताकत देता है, क्योंकि वह आम इंसान नहीं बल्कि समुद्र देवता पोसाइडन का बेटा है। लेकिन 18 साल तक वह इंसानों के बीच एक आम लड़के की तरह रहा, बिना यह जाने कि वह एक डेमीगॉड है। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया जब उसका जिम टीचर उसे ग्रीक मिथोलॉजी के म्यूजियम में ले गया। वहाँ पत्थर की पट्टियों पर लिखी प्राचीन ग्रीक भाषा अचानक पर्सी के सामने अंग्रेजी में बदलने लगी। वह समझ ही नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। तभी उसकी क्लास टीचर ने उसे अगले कमरे में बुलाया, लेकिन जब पर्सी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी क्लास टीचर अचानक 15 फीट ऊंचे मचान पर पहुंच चुकी थी। पर्सी हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज भारी हो गई और वह 3 जोड़ी पंखों वाली एक डरावने राक्षस फ्यूरी में बदल गई। उसने पर्सी को हवा में उठा लिया और चिल्लाई कि बिजली का हथियार उसे दे दो। किस्मत से जिम टीचर समय पर पहुंच गए और उनकी जोरदार आवाज से फ्यूरी खिड़की तोड़कर भाग गया। बाद में उसने पर्सी को बताया कि वह एक फ्यूरी थी, वह यहाँ जूस का सबसे शक्तिशाली हथियार लेने आया था। दरअसल तीनों लोकों में यह खबर फैली है कि देवताओं के राजा जूस का सबसे शक्तिशाली हथियार चोरी हो गया है और उनको इस चोरी के पीछे पोसाइडन का हाथ लग रहा है। जूस ने पोसाइडन को चेतावनी दी थी कि 14 दिनों के अंदर हथियार वापस किया जाए, वरना देवताओं के बीच युद्ध होगा और धरती उसका मैदान बनेगी। पर्सी तुरंत समझ गया कि पोसाइडन को फंसाया जा रहा है, लेकिन उनको निर्दोष साबित करने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तभी जिम टीचर ने उसे एक पेन दिया और तुरंत घर जाकर अपनी माँ से मिलने को कहा। जब पर्सी ने अपनी माँ को यह सब बताया, तब उन्होंने उसे उसकी असली पहचान का सच बता दिया।